हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के J1 म्यूटेशन के बारे में कि J1 म्यूटेशन आजकल चर्चा में है। ओमिक्रॉन, जैसे कि हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव वेरिएंट्स में से एक था कोविड-19 के। अब जो J1 वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा इन्फेक्टिव है। ICMR के अनुसार ये एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ना कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न। पहली बात तो यह है कि इसके कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वेरिएंट अब आने वाले समय में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये इम्यूनिटी को बाईपास कर देता है, पर मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि इम्यूनिटी को समझना बड़ा मुश्किल है। एक इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो किसी वायरस या बैक्टीरिया या फंगस के अगेंस्ट होती है, और एक होती है जनरल इम्यूनिटी। अगर आप किसी भी वायरस से इन्फेक्ट होते हो तो दूसरे वायरसेस से लड़ने की क्षमता आपकी थोड़ी सी अधिक हो जाती है। हालांकि स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आपने ये देखा होगा, जितने भी लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो कंट्रीज़ हैं, उनमें कोविड-19 से उतनी हानि नहीं हुई जितनी कि हाई सोशो इकोनॉमिक यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में हुई थी। हम सब लोगों ने या तो वैक्सीन लगवा लिया हुआ है, इंडिया में खासकर, और या फिर हम कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं उसके किसी ना किसी वेरिएंट से। अगर दूसरे वेरिएंट से इन्फेक्ट नहीं हुए तो कम से कम ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट तो ज़रूर हो गए। अब इसके लड़ने की गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इससे, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? गवर्नमेंट मेरे ख्याल से इसमें आपको गाइडलाइंस जारी करेगी, पर इसमें गवर्नमेंट आपको आदेश जारी नहीं करेगी, जैसे कि पिछली बार कोविड में हुआ था। और इसके J1 वेरिएंट के केसेस अभी बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम टेस्ट करेंगे वैसे वैसे इसके नंबर्स भी बढ़ेंगे, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक ऐसे कोई सूचना नहीं है कि इससे कोई खतरे की बात है, बहुत ज़्यादा निमोनिया हुआ है या कोई और प्रॉब्लम हुई है। अगर 1000 केसेस होंगे तो उसमें से एक केस को दिक्कत हो ही सकती है, और वो दूसरे वायरल इन्फेक्शन में भी हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, जो एजेड पेशेंट्स हैं 50 साल से ऊपर, और जितने भी जो कीमोथेरेपी की ले रहे हैं किसी न किसी कैंसर की वजह से, और या फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग थेरेपी ले रहे हैं रिमोटॉइड आर्थराइटिस वगैरह की वजह से, उनको कुछ खास ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी दूसरे लोगों के मुकाबले में थोड़ी सी कम होगी। तो उन लोगों को किसी भीड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क पहन के ज़रूर जाएं। और हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि जो मास्क पहन के आ रहा है तो उसकी मजाक बनाएं। अगर आप जापान में गए हों तो वहाँ पर अक्सर ट्रेन्स में, मेट्रोज में ज़्यादातर लोग मास्क पहने होते हैं। तो आपको खुद को ख्याल रखना है। अगर आपको कोल्ड होता है, चाहे आप टेस्ट कराएं या ना कराएं, आपको अपने घर में थोड़ा सा अलग हो जाएं, मास्क पहन लें घर में, ताकि दूसरे लोगों को ना हो। और अगर आपको कोल्ड और फीवर है तो आप बाहर ना जाएं, और बाहर जाएं भी तो मास्क पहन कर जाएं, तो जिससे दूसरे लोगों को कम से कम इन्फेक्शन हो। फंक्शंस ओपन स्पेसेस में ज़्यादा प्रेफर करें बजाय कि इंडोर स्पेसेस में। हाथ बार बार धोएं, खासकर आप जब बाहर से आ रहे हो। आप देखें कि जितने भी एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें दिक्कत ज़्यादा होती है बजाय दूसरे पेशेंट्स के मुकाबले में। तो इसी तरीके से कोई भी वायरल फीवर होता है, खांसी जुकाम, या फिर ओमिक्रॉन होगा, या फिर आपका J1 वेरिएंट से इन्फेक्शन होगा, तो उनमें दिक्कत ज़्यादा होगी ही होगी। अब क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी J1 वेरिएंट की काफ़ी ज़्यादा है, कहा यह जाता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ज़्यादा है, तो इसके केसेस ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा होंगे तो इससे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी। तो हमें इसकी इन्फेक्टिविटी को रोकना है। तो हमारी तरफ से जो भी प्रिकॉशंस हम पहले ले रहे थे कोविड-19 के समय में, उसी तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सरकार इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने वाली, और ना ही करना चाहिए। इसमें लोगों को समझना पड़ेगा कि वो अपने आप से इनिशिएटिव लें। ये हमें J1 वेरिएंट के खिलाफ ही नहीं प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए, और भी वायरल इन्फेक्शन जो सर्दी में फैलते हैं, वो भी इन्फेक्शन कम होंगे अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। तो शॉर्ट में जो J1 वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, उससे कोई खास घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि हम कोविड-19 के अगेंस्ट ले रहे थे। और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए, हाथ बार बार धोते रहना चाहिए। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।